जहां दोस्तों आज आरसीबी के घोड़े लग गए हैं और आरसीबी के पूर्व खिलाड़ी केएल राहुल ने आरसीबी को बता दिया है कि बेटा ये मेरा ग्राउंड है। और मैच ख़त्म होने के बाद आपने केएल राहुल का सेलिब्रेशन देखा होगा। उन्होंने ऐसा किया था कि मैं इस जगह बिलोंग करता हूं। आज केएल राहुल ने बहुत बेहतरीन पारी खेली। पुराने वाले केएल राहुल आपको नज़र नहीं आए जो लिवर किया करते थे, मैच फंसा देते थे और आउट होकर चले जाते थे। लेकिन आज केएल राहुल ने यहाँ पर मैच विनिंग पारी खेली है। 53 बॉलों पर शानदार 93 रनों की पारी खेली है, जिनमें 6 छक्के और 7 चौके शामिल है। दोस्तों इस वाले मुकाबले में जो उन्होंने जोश हेजलवुड के कूटा है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं। दोस्तों आज आईपीएल का बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा, जहां दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी की टीम आमने सामने थी। आरसीबी की टीम की पहले बल्लेबाजी आई। आरसीबी टीम पहले 3 ओवर में 55 रन पर थी, एक भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद 3.4 ओवर में इनके 61 रन थे। लेकिन इसके बाद विराट कोहली की एक गलती की वजह से फिल शॉर्ट रन आउट हो गए और वहीं से पूरा मैच का रुख पलट गया। नहीं तो जिस मोमेंटम के साथ आरसीबी की टीम जा रही थी, वो आपको 200-240 रन बनते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन विराट कोहली की एक गलती की वजह से फिल शॉर्ट यहाँ पर रन आउट हो गए और पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। 3.4 ओवर में 61 रन थे इनके। लेकिन उसके बाद इन्होंने कितने टोटल बनाए? इसके बाद यहाँ पर 163 रन बनाए, यानी कि 100 रन बनाने में इनकी हालत टाइट हो गई। लास्ट के 16 ओवर में सिर्फ 100 रन ही बनाए हैं आरसीबी की टीम ने, और मैच की हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा था। और आपको बता दें, इनके लास्ट के ओवर में 127 रन थे 16 ओवर में। तो 4 ओवर में आकर नीचे आकर यहाँ पर टिम डेविड ने बल्लेबाजी की है, जिसकी बदौलत 163 रन तक पहुँचे हैं ना, नहीं तो 140 रन तक ही सिमटती हुई नज़र आ रही थी। इस मुकाबले में आखिर हुआ क्या, मैंने आपको बता दिया आरसीबी का क्या हाल चल रहा है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, आरसीबी के 5 बल्लेबाज 66 बॉल खेलते हैं और जिनमें उनके रन कितने होते हैं? 51 रन। मतलब 66 बॉल खेलने के बाद 5 बल्लेबाज रन कितना बनाते हैं? 51 रन बनाते हैं। और मैच के हार का सबसे बड़ा कारण यही रहा। अगर वही 5 बल्लेबाज 66 बॉल खेल रहे हैं तो कम से कम उनको 80 रन 90 रन बनाना चाहिए था। लेकिन उनके बल्ले से रन कितने निकलते हैं? 51 रन। कौन कौन थे बल्लेबाज? देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, उसके अलावा लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और कुणाल पांड्या। इन्हीं 5 बल्लेबाजों ने आरसीबी की नैया डुबोई है। क्योंकि जिस तरह से फिल शॉर्ट और विराट कोहली ने साझेदारी की थी और पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाया था। आप अंदाज़ा लगाओ, 66 रन थे इनके, 61 रन थे 3.4 ओवर में। लेकिन पावर प्ले ख़त्म होते होते ये 66 रन पर ही आ गए। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए, दिल्ली कैपिटल्स 39 पर 3 विकेट थे, 39 पर 3 विकेट थे। लेकिन उनको चेस बहुत लंबा करना था और इनके 66 रन थे 11 ओवर में। दिल्ली कैपिटल्स के 11 ओवर में 66 रन थे, 4 विकेट गिर गए थे। फिर उसके अगले ओवर में पूरा मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यानी कि एक समय आरसीबी की टीम ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला अपने नाम कर लेगी। लेकिन यहाँ पर केएल राहुल की बल्लेबाजी की बदौलत यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ने यह लक्ष्य हासिल किया है। लेकिन जिस तरह की आरसीबी की बल्लेबाजी रही और उनकी गेंदबाजी रही है ना, उनकी नैया डुबो दी है। आप अंदाज़ा लगाओ, आरसीबी की टीम वही है जिसने केकेआर को उनके घर एडन गार्डन्स में हराया है, चेन्नई सुपर किंग्स को चेपॉक में हराया है, लेकिन खुद अपने घर पर पिल रही है। खुद अपने घर पर आरसीबी की हालत टाइट हो रही है। अगर ऐसा ही लक्षण होता रहा है, 5 में से 3 मुकाबले जीती है, 2 मुकाबले हार चुकी है। इनको कम से कम अपने घर में मुकाबला जीतना चाहिए था। देखिए ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक रहा और अकेले बंदे ने यह मैच को ख़त्म किया है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की भी हालत काफ़ी टाइट हो गई थी। 39 रन पर उनके 3 विकेट गिर गए थे और 11 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर था 66 रन। लेकिन जब 12वें ओवर में यहाँ पर कुणाल पांड्या को लगाया गया, वहाँ पर कुणाल पांड्या ने एक ही ओवर में 13 रन दिए। उसके बाद अगले ओवर में यहाँ पर लिविंगस्टन को लाया जाता है, लिविंगस्टन ने 14 रन दिए। उसके बाद यहाँ पर जोश हेजलवुड को लगाया जाता है, जोश हेजलवुड ने उस ओवर में 22 रन दिए। और आपको बता दें, यह मुकाबला बारिश की वजह से रुक भी सकता था। डकवर लुइस नियम के आधार पर 115 रन होने चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स के 15 ओवर में, और यहाँ पर 14 रन पीछे थी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। लेकिन वहाँ पर केएल राहुल ने अपनी जवाबदारी समझी और जोश हेजलवुड के ओवर में
22 रन बटोर लिए और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। बारिश भी नहीं आई लेकिन रनों की बारिश आई। और केएल राहुल जो पहले लिविर किया करते थे, मैच फंसा कर जाते थे, फंसी हुई इनिंग खेला करते थे, टेस्ट वाली पारी खेला करते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी एक तारीफ बनती है, क्योंकि आप अंदाज़ा लगाओ केएल राहुल वही बल्लेबाज है जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि जब मैच फंसा होता था केएल राहुल विकेट फेंक कर आ जाते थे, मैच फंसा कर आ जाते थे। लेकिन आज केएल राहुल ने सूझबूझ दिखाई है और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। और केएल राहुल की जुझारू पारी की बदौलत ही दिल्ली कैपिटल्स यह मुकाबला हारी है, क्योंकि उनके शुरुआत के बल्लेबाजों ने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं था। फ्रेजर मैकगर, डुप्लेसिस सब आए और चले भी गए। 39 पर 3 विकेट थे, लेकिन यहाँ पर केएल राहुल ने नंबर 4 पर अपनी जिम्मेदारी संभाली और वहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स नंबर 5 पर आए थे और उन दोनों के बीच 107 रनों की नॉट आउट पार्टनरशिप थी, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स से यह मुकाबला अपने नाम किया है। आरसीबी की हार के सबसे बड़ा कारण था उनकी बल्लेबाजी। भले इस वाले मुकाबले में फिल शॉट और विराट कोहली का बल्ला नहीं चला, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जिनके 5 बल्लेबाज थे उन्होंने नैया डुबो दी। देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 पर आते हैं, उनका बनता है क्या नंबर 3 पर खेलना, जहाँ पर विराट कोहली हों, रजत पाटीदार हों, फिल सॉल्ट हों। पता नहीं आए मारने के चक्कर में कैच देकर चले गए। उसके बाद लिविंगस्टन फर्जी प्लेयर को लेकर रखा है आरसीबी ने। मैक्सवेल के बैकअप के तौर पर आरसीबी की टीम ने लिविंगस्टन को रखा है। भले ही मैक्सवेल चले या ना चले, लेकिन उसकी खौफ रहता था कि हाँ मैक्सवेल है कि मैच को ख़त्म कर देगा। वो ऐसा प्लेयर था कि 2-3 मैच में चलेगा और पूरे मैच को ख़त्म कर देगा, पूरा रुख बदल देगा। लेकिन लिविंगस्टन एक फर्जी प्लेयर है, ना तो उसकी गेंदबाजी चलती है ना ही उसकी बल्लेबाजी। जब उसको छठे बॉलर के तौर पर यूज़ किया यहाँ पर 14वें ओवर में, उसने 14 रन दे दिए और पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। आरसीबी यह मुकाबला अपनी बल्लेबाजी की नाकामी की वजह से हारी है। जहां पर फिल सॉल्ट और विराट कोहली की पार्टनरशिप चल रही थी, वहां पर विराट कोहली ने कॉल किया लेकिन रन पूरा लेने नहीं गए और पूरा मोमेंटम ही वहां पर शिफ्ट हो गया। नहीं तो दोनों ने ऐसी धुलाई की थी कि दिल्ली कैपिटल्स गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था, चाहे वो मुकेश कुमार हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो। और सबसे बड़ी हाइलाइट्स इस वाले मुकाबले की ये रही कि यहाँ पर मिचेल स्टार्क के पहले ही ओवर में फिल सॉल्ट ने 30 रन बटोर लिए थे और पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर आरसीबी की टीम अब रुकने वाली नहीं है, लेकिन विराट कोहली की एक कॉल की वजह से पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया। उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए और यह स्कोर 163 रन तक ही पहुँचा। अगर लास्ट में आकर टिम डेविड ने पारी नहीं खेली होती ना, तो 140 रन तक ही बने होते, क्योंकि 16 ओवर में आरसीबी की टीम 127 रनों पर थी। वहाँ से टिम डेविड ने बेहतरीन पारी खेली, 20 बॉलों पर 37 रन बनाए और मैच को फिनिश किया। 4 छक्के मारे, 2 चौके मारे। नहीं तो आरसीबी की टीम 140-150 रन ही आपको बनाती हुई नजर आई। आप अंदाज़ा लगाओ, आरसीबी की टीम वही टीम है जिसने मुंबई इंडियंस के खिलाफ पिछले वाले मुकाबले में 222 रनों का टारगेट दिया था। लेकिन आज क्या हो गया, इनको अपने ही घर पर पिल रहे हैं। अपने ही घर पर 2 मुकाबले खेली है आरसीबी और दोनों मुकाबले अपने घर पर हारी है। वहीं दूसरी टीमें होती हैं जो अपने घर पर गढ़ बना कर रखती हैं, अपने घर पर हारती नहीं। लेकिन एक ऐसी इकलौती टीम है जो अपने घर पर हारती है, बाहर जाकर हर टीमों को पेल रही है। मतलब कि इनकी टीम में कहीं ना कहीं वीकनेस है, वो माइंडसेट नहीं है इनकी टीमों में। देखिए, कप्तानी की बात तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि कप्तानी रजत पाटीदार काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर अभी भी इस हार के बाद भी आरसीबी तीसरे पायदान पर है। लेकिन कल सीएसके और केकेआर का मुकाबला होगा। वहीं पर अगर केकेआर की टीम जीत जाती है तो पॉइंट्स टेबल पर उछल पुछल ज़रूर होगा। अगर थोड़ा रन रेट यहाँ पर लखनऊ का बेहतर होता है तो लखनऊ आपको टॉप 4 में नज़र आएगी और आरसीबी आपको नीचे खेलती हुई नज़र आएगी, क्योंकि इनके आने वाले भी मुकाबले काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं। देखिए, इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है, इनकी गेंदबाजी आरसीबी की। 66 रन पर दिल्ली कैपिटल्स के 4 विकेट गिर गए थे। वहाँ पर केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स की बल्लेबाजी थी। और आपको बता दिया, यह मुकाबला पहले ही ख़त्म हो जाता अगर रजत पाटीदार ने केएल राहुल का कैच किया होता। कैच काफ़ी मुश्किल था, लेकिन क्रंच सिचुएशन में फंसे हुए मुकाबले में आपका एक ही कैच मैच का रुख पलट सकता है, और वही हुआ। केएल राहुल का कैच छूटा और केएल राहुल उसके बाद रुके नहीं और जो मोमेंटम पूरा शिफ्ट किया। वहाँ पर पहले कुणाल पांड्या को रगड़ा, फिर लिविंगस्टन को, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कुणाल पांड्या को, फिर जो सेजलवुड को
हर गेंदबाजों को रख रख के मारा है। और इनकी एक सबसे बड़ी गलती थी, आप अंदाज़ा लगाओ 3 ओवर में सुयश शर्मा ने 12 रन दिए थे, 3 ओवर में सिर्फ 12 रन दिए थे, लेकिन उनको फिर वापस 16वें ओवर में लेकर आया गया। अगर बीच में मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते तो हो सकता है ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट ले ले, लेकिन इनको गेंदबाजी काफ़ी पीछे कराएगी। और जो तीसरा ओवर इनको कराया गया था, वहाँ पर विराट कोहली ने ही बोला था पाटीदार को एक ओवर सुयश से और करवाओ। उस ओवर में 1 रन पड़े थे, वो 11वां ओवर था। फिर 11वां ओवर के बाद सीधे 16वां ओवर दिया गया है सुयश शर्मा को। अगर बीच में 1 ओवर कर देते जहाँ पर लिविंगस्टन को कराया गया था, फिर कुणाल पांड्या को कराया गया था, वहाँ गेम का रुख कुछ और होता है, वहाँ पर ट्रिस्टन स्टब्स का विकेट भी जा सकता था, क्योंकि सुयश शर्मा उस समय काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। लेकिन इनकी रणनीति अलग रही, रणनीति के पीछे चक्कर में पड़ गए और यह मुकाबला हार गए। देखिए हाँ, भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करनी पड़ेगी। भुवनेश्वर कुमार ने यहाँ पर 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किया है, और इन्होंने पावर प्ले में ही विकेट झटका था, पावर प्ले में ही विकेट झटका था, और पूरा मोमेंटम आरसीबी की टीम की तरफ से आ गया था। लेकिन इसके साथ इनका कोई सपोर्ट नहीं कर पाया। यश दयाल ने 3.5 ओवर गेंदबाजी की 45 रन दिए, 1 विकेट हासिल किया। हेजलवुड ने 3 ओवर गेंदबाजी की 40 रन दिए हैं। सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 25 रन दिए हैं। लास्ट ओवर में इनको 13 रन पड़ गए हैं, जो 16वां ओवर लेकर आए थे, नहीं तो उनके 3 ओवर में सिर्फ 12 रन थे। आप अंदाज़ा लगाओ, इस लिहाज का गेंदबाज जो आपको लगातार इम्पैक्टफुल गेंदबाजी कर रहा है, विकेट लेकर दे रहा है, उसको आप पीछे बैकफुट पर उसको कर रहे हो, उसको गेंदबाजी करने का मौका नहीं दे रहे हो। एक गलत रणनीति की वजह से, एक गलत सिलेक्शन की वजह से आप यह मुकाबला हारे हो। उसके अलावा कुणाल पांड्या 2 ओवर 19 रन, लिविंगस्टन 1 ओवर 14 रन। यानी कि इनके 2 गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की, भुवनेश्वर कुमार और सुयश शर्मा ने, और उन्होंने ही मैच बनाया था। लेकिन जो आने वाले गेंदबाज थे, इन्होंने पूरा मैच गंवा दिया। आप इस बात का अंदाज़ा लगाओ, भले पिछले वाला मुकाबला मुंबई इंडियंस हार गई हो, लेकिन जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने जमकर रन बनाए थे, और आज भी वही देखने को मिला है। केएल राहुल ने उनके हुए ओवर में रन बटोरे, और 22 रन का जब मिल गया तो डकवर लुइस के नियम से आगे आ गए थे, और वहाँ से ये हो गया था कि यह मुकाबला अब दिल्ली कैपिटल्स नहीं हार सकती। और आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स को लास्ट के 7 ओवर में 70 रनों की ज़रूरत थी, तो वहाँ से दिल्ली कैपिटल्स से मुकाबला नहीं हार सकती थी, और लास्ट के 4 ओवर में 30 रनों की ज़रूरत थी। मतलब कि जो पूरा मोमेंटम था ना, वो केएल राहुल ने 3 ओवर में ही शिफ्ट कर दिया था। कुणाल पांड्या के ओवर में पहले 13 रन आ गए, फिर लिविंगस्टन के 14 रन आ गए, फिर वहाँ पर जोश हेजलवुड के एक ही ओवर में 22 रन पड़ गए। मतलब कि पूरा मोमेंटम ही यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ आ गया। और जो आरसीबी के मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज रन नहीं बना पाए ना, 5 बल्लेबाजों ने मिलकर, सिर्फ 5 बल्लेबाजों ने मिलकर 66 बॉलें खेली है और 51 रन बनाए हैं। और वहीं आप दिल्ली कैपिटल्स की टीम में देखो, नंबर 4 पर आकर केएल राहुल 93 रनों की पारी खेली है, और ट्रिस्टन स्टब्स ने 38 रन बनाए हैं, और इनकी पार्टनरशिप 100 रन के ऊपर गई है। यही पूरा टर्निंग पॉइंट रहा इस मैच का। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आरसीबी टीम आपको हल्के में नजर आएगी, क्योंकि आप जानते हो कि आरसीबी टीम अपने घर पर हारती है, लेकिन बाहर वह आपको लगातार मुकाबले जीतते हुए आती है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी ने भी घुटने टेके हैं। फाफ डु प्लेसिस ने 7 बॉल खेली हैं, सिर्फ 2 रन बनाए हैं। यहाँ पर एस दयाल ने उनको आउट किया है। फ्रेजर मैकगर्ग फर्जी प्लेयर, पिछले सीजन काफ़ी रन बनाए थे, लेकिन इस सीज़न टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। एक भी मैच में उनके बल्ले से रन नहीं निकला है, कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आया है। 6 बॉलें 7 रन बनाए हैं, इनको भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया है। अभिषेक पोराल आज 7 बॉल पे 7 रन खेल पाए, और अक्षर पटेल ने बेहतरीन पार्टनरशिप की यहाँ पर केएल राहुल के साथ, जब मैच फंस गया था। पावर प्ले में ही 3 विकेट गिर गए थे, 3 विकेट 39 पर 3 विकेट गिर गए थे दिल्ली कैपिटल्स को। फिर वहाँ पर अक्षर पटेल आते हैं, खुद जिम्मेदारी लेते हैं एज ए कप्तान, और 15 रन बनाते हैं, 2 चौके मारते हैं 11 बॉलों पे। फिर उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स ने पूरा मोर्चा संभाला। लेकिन आज पूरी तारीफ बनती है पर केएल राहुल को, क्योंकि केएल राहुल को हमेशा ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। आप अंदाज़ा लगाओ, 2023 ओडीआई फाइनल वर्ल्ड कप का, वहाँ पर टीम इंडिया मुकाबला हारी, 252 रन बनाए थे, और क्या दिया गया था, केएल राहुल की वजह से मुकाबला हारे हैं। फिर आपको ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में केएल राहुल ने सेमीफाइनल हो, फाइनल हो, सभी मुकाबले में नीचे आकर रन बनाए हैं। और फाइनल में जो जुझारू इनिंग खेले थी, मैच विनिंग इनिंग खेले थी, उसमें भी आपको केएल राहुल क्रेडिट देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह का स्टाइलिश प्लेयर है, पूरी जिम्मेदारी के साथ खेलता है, काम कूल से खेलता है, वो केएल राहुल ही कर सकते हैं।
और आपको बता दें जितना स्किलफुल बल्लेबाज है ना केएल राहुल, ना तो उतने श्रेयस अय्यर है, ना तो ऋषभ पंत है, ना ही संजू सैमसन, ना फिर कोई और बल्लेबाज। केएल राहुल से अच्छा स्टाइलिश बल्लेबाज कोई भी नहीं है टीम इंडिया में इस टाइम पे। और जो कामनेस है ना और मैच फिनिश करने की क्षमता है, उनकी एक गलती थी, वो थोड़ा दब के रहते थे। वो दूसरों की गलती नहीं थी, उनकी खुद की गलती थी। उनके माइंड में बिठा के रखा था कि मैं थोड़ा आराम खेलूंगा, आराम से खेलूंगा। लेकिन अब जब फ्रीली खेल रहे हैं, कप्तानी अक्षर पटेल कर रहे हैं, कप्तानी नहीं कर रहे हैं, तो उन पर वो बर्डन नहीं आ रहा है, जिससे कि यहाँ पर आपको आसानी से खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके ऊपर पूरा प्रेशर ही नहीं है। ये तो पूरा प्रेशर लेके रखते थे और अपने आप को रोक के रखते थे। इसी वजह से केएल राहुल आपको रन बनाते हुए नज़र नहीं आते थे और मैच फंसा के जाते थे। लेकिन उन पर जो पूरा कॉन्फिडेंस यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने दिया, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है और आईपीएल में वो करके दिखा रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, पिछले वाले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ फाफ डु प्लेसिस बाहर थे, उनसे अक्षर पटेल ने बोला कि आपको ओपन करना है, वहाँ पर ओपन किया। आज बोला आज नंबर 4 पर खेलना है, उन्होंने नंबर 4 खेला और मैच को ख़त्म किया। और चेन्नई के खिलाफ भी उन्होंने 77 रनों की पारी खेली थी और उन्हीं की पारी की बदौलत यह मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स जीती थी। तो केएल राहुल हल्के प्लेयर नहीं है। केएल राहुल को फालतू में ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनको हर बार रगड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। केएल राहुल ने इस बार ये प्रूव करके दिखाया है। और जो बर्डन था ना उनके ऊपर कप्तानी का, उन्होंने कप्तानी की ही नहीं और वो पूरा रिवेंज लेने के चक्कर में है। क्योंकि जितना क्रिटिसाइज पिछले सीज़न तक उनको किया गया है, पूरे आईपीएल सीज़न में, पूरे उसके पहले वर्ल्ड कप वाले फाइनल के बाद, वो पूरा रिवेंज लेने के मूड में है। और वो खुद बता रहे हैं कि बेटा मैं इस कैलेबर का प्लेयर हूँ, तुम्हारी औकात नहीं है मुझे बताने कि मैं किस तरह का प्लेयर हूँ। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है केएल राहुल ने। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। लेकिन जिस तरह का खेल आरसीबी खेल रही है ना, ऐसा ना हो। आपको बता दें पिछले 5 सालों में आरसीबी 4 बार प्लेऑफ्स खेली है, 4 बार प्लेऑफ्स खेले, लेकिन एक बार भी फाइनल नहीं खेल पाई है आरसीबी की टीम। मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलती थी। लेकिन इस बार उनकी जो कमज़ोरी होती थी गेंदबाजी, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी में भी काम किया और एक्सपीरियंस गेंदबाज लेके आए हैं। लेकिन जब आप रन ही नहीं बनाओगे, आपके बल्लेबाज घुटने टेक देंगे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार देंगे, तो आप कैसे मुकाबला जीतोगे। और आईपीएल इस समय 10 टीमें हैं, सभी एक से बढ़कर एक हैं। यहाँ पर विराट कोहली अगर वो गलती नहीं करते थे, यहाँ पर फिल सॉल्ट आपको बड़ी पारी खेलते हुए नजर आए। आरसीबी की बल्लेबाजी की थोड़ा बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिल सॉल्ट ने 17 बॉल खेले हैं, 37 रन बनाए हैं, जिनमें 3 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। पहले ही ओवर में यहाँ इन्होंने मिचेल स्टार्क को उधेड़ कर रखा था, 30 रन बटोरे थे और पूरा मोमेंटम ही सब कर दिया था। उसके अलावा विराट कोहली 14 बॉल 22 रन, 2 छक्के। देवदत्त पडिक्कल 8 बॉलों पे 1 रन। पाटीदार 23 बॉलों पे 25 रन। लिविंगस्टन 6 बॉलों पे 4 रन। जितेश शर्मा 11 बॉलों पे 3 रन। कुणाल पांड्या 18 बॉलों पे 18 रन। ये जो मिडिल ओवर के 5 बल्लेबाज हैं ना, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, कुणाल पांड्या, 66 बॉलों खेलने के बाद 51 रन बनाए हैं। और जो यहाँ पर मिडिल ओवर में जिस टीम ने ज़्यादा रन बनाए हैं, ज़्यादा रन बटोरे हैं, वही टीम यह मुकाबला जीतती है। क्योंकि अगर मिडिल ओवर में आपके रन कम हो जाएंगे तो मैच फिनिश करने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर लास्ट में आकर टिम डेविड ने 20 बॉलों पर 37 रनों की पारी नहीं खेली होती, 4 छक्के नहीं मारे होते, तो ये आरसीबी का स्कोर 240-250 तक ही होता, 240 तक ही होता और पहले ही मुकाबला आरसीबी की टीम हार जाती। कहने का मतलब ये है कि खामियां आरसीबी की टीम में भी है। भले शुरुआत के 2 मुकाबला जीती, फिर पहला अपने घर पर पहला मुकाबला हारी, फिर पिछला मुकाबला जीत कर आई, मुंबई इंडियंस को मुंबई इंडियंस के घर में हराया, घुस कर हराया, लेकिन फिर आज अपने घर पर हार गई। देखिए, एक मुकाबले से ना कोई टीम छोटी हो जाती है ना कोई टीम बड़ी हो जाती है। लेकिन आरसीबी को ये बात समझना होगा कि जो सामने की टॉप टीमें हैं ना, और इनकी एक सबसे बड़ी गलती है, ये ऐसी टीमों को पेल रहे थे जो इसका पॉइंट्स टेबल पे आप लक्षण देख सकते हो, चाहे मुंबई इंडियंस हो, चाहे सीएसके हो, चाहे केकेआर हो। लेकिन जब जब इनके सामने बड़ी टीम आती है, चाहे गुजरात टाइटंस आई हो, इस बार गुजरात टाइटंस से भी पिली है, और आज बड़ी टीम इनके सामने फिर से थी दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स ने 4 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीते हैं। वहाँ पर भी आरसीबी की टीम घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। यानी कि इनकी गेंदबाजी एक्सपोज हो रही है जहाँ पर बड़ी टीमों के साथ मुकाबला होता है। पिछला मुकाबला भी आरसीबी की टीम हार सकती थी, लेकिन अगर वहाँ पर हार्दिक पांड्या का विकेट ना गिरा होता तो। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था
किया तो मुकाबला आरसीबी हार जाएगी, लेकिन वहाँ पर कमबैक हुआ और मुकाबला जीत गई। उनके लिए लक की बात है। लेकिन जिस तरह क्रिकेट खेल रही है आरसीबी की टीम, हालांकि टीम में उनकी एकजुटता है, सभी प्लेयर एक साथ रहते हैं, लेकिन उनकी डेथ ओवर गेंदबाजी, जोश हेजलवुड बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनकी गेंदबाजी में हमेशा ही रन पड़ते हैं और 20 रन, 22 रन, 23 रन, 24 रन ऐसे रन पड़ते हैं और पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट कर देते हैं। और जिनका विकेट टेकर गेंदबाज है सुवस शर्मा, उनको जहां बॉलिंग करानी चाहिए तो वहां पर नहीं कराते हैं, जहां पर नहीं करानी चाहिए वहां पर कराते हैं। टर्निंग पॉइंट इसी बात का रहा है। अगर मिडिल ओवर में एक ओवर और करा देते, 11वां ओवर के बाद 13वां ओवर सुवस शर्मा से कराया जाता, जहां पर लिविंगस्टन से कराया गया। लिविंगस्टन ने 14 रन दे दिए, क्योंकि 11वें ओवर में सुवस शर्मा ने सिर्फ 1 ही रन दिए थे और पूरा प्रेशर बन गया था यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में। और प्रेशर में आकर एक गलती होती वहाँ विकेट गिर सकता था, चाहे वो केएल राहुल का गिरे, चाहे वो ट्रिस्टन स्टब्स का गिरे, क्योंकि जब 2 ओवर में यहाँ पर लगातार रन पड़ गए तो पूरा मोमेंटम ही शिफ्ट हो गया और उनको लगा कि हम ये मुकाबला जीत सकते हैं, और वही दिल्ली कैपिटल्स ने करके दिखाया है। आरसीबी की एक गलती की वजह से, अपनी बैटिंग की लापरवाही की वजह से यह मुकाबला हारी है और दिल्ली कैपिटल्स यह मुकाबला जीती है और बताई है कि मैं टॉप 4 में किस लिहाज से आया हूँ। और यहाँ पर आपको अक्षर पटेल की कप्तानी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। पूरी टीम को एक साथ लेकर चल रहे हैं और हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया है, उनकी कोई बात नहीं करता। सब यहाँ पर शुभमन गिल की कप्तानी की बात करें, संजू सैमसन की कप्तानी की बात करें, श्रेयस अय्यर की कप्तानी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बापू की कप्तानी की बात कोई नहीं करता। 4 में से 4 मुकाबले जीते हैं, बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर उनकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी। जिस तरह से अपनी टीम को लीड किया है और पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे बरकरार है, यहाँ पर उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए, यहाँ गेंदबाजी हो चाहे वो बल्लेबाजी हो। और बापू ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में करके दिया था ना, बल्लेबाजी से और गेंदबाजी से, वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस यहाँ पर शो हो रहा है और सभी प्लेयर उनके काफ़ी बेहतरीन खेल रहे हैं। इस बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम आपको प्रबल कंटेंडर लग रही है आईपीएल जीतने की। दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स की टीम, 2 टीमें काफ़ी हैवी नज़र आ रही हैं। आरसीबी जिस तरह क्रिकेट खेल रही है आपको प्लेऑफ में नज़र आएगी, लेकिन फाइनल खेलते हुए नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो उनके मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं ना, खासतौर पर यहाँ पर जितेश शर्मा हो गए, लिविंगस्टन हो गए, कृणाल पांड्या हो गए, टिम डेविड हो गए, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं कि आपको बड़े मुकाबले में रन बना कर दें। और जब मैच फंसा होगा तो ये बीच में मैच फंसे कर ही जाएंगे। हाँ, अगर शुरुआत से ही रन बढ़ते हैं तो नीचे वाले बल्लेबाज भी आकर, जैसे पिछले वाले मुकाबले में जो रन पड़ गए थे, जितेश शर्मा ने आकर 40 रन बनाए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ 18-19 बॉलों पे, लेकिन आज जब ज़रूरत थी वहाँ पर घुटने टेक दिए। जब आपको ज़रूरत हो रन बनाने की, वहाँ पर आपको रन बनाना चाहिए था, लेकिन आज जब ज़रूरत थी यहाँ पर सब बिखर गए और आरसीबी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा। और इनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, अगर विराट कोहली, फिल शॉट और रजत पाटीदार में से कोई एक बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेलेगा तो आरसीबी की टीम हमेशा ही आपको मुकाबला हारते हुए नजर आएगी और 170-180 रन ही बनाते हुए नजर आएगी। हाँ, अगर कोई टॉप 3 में से कोई एक बल्लेबाज रन बना देता है, मैं पडिक्कल को टॉप 3 में नहीं गिन रहा हूँ, पर पाटीदार को गिन रहा हूँ, फिल शॉट और विराट कोहली को गिन रहा हूँ, अगर इनमें से कोई एक बड़ी पारी खेलेगा तभी यह टीम आपको 200 बनाती हुई नजर आएगी। नहीं तो उनकी बल्लेबाजी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, न इतने नीचे बल्लेबाज हिटर बल्लेबाजों को मैच को ख़त्म कर सकें। सबसे बड़ी कमजोरी ये है। दोस्तों, आपको यह मुकाबला कैसा लगा कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।